इनसे आप बच नहीं सकते। इसीलिए ये सारा प्लानिंग किया जा रहा है कि जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है जहां पे 10 रुपया में बच्चा पीएचडी कर लेता है, उन इंस्टीट्यूशंस की फीस इतनी ज्यादा बढ़ाई गई कि जिससे आपके और हमारे बच्चे उसमें पढ़ ना पाए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत हंसने वाली बात यह है कि बाकी सारी चीजों के लिए तो प्राइवेट की तरफ भागते हो, लेकिन जब अपनी लड़की के लिए दुल्हा खोजने की बारी आती है तो 1 लाख रुपया प्राइवेट वाला दुल्हा पसंद नहीं आता है, 40,000 रुपया वाला सरकारी दुल्हा फटाफट पसंद आ जाता है। दुल्हा चाहिए सरकारी और बाकी सब चाहिए प्राइवेट। तो भुक्तभोगी कौन होगा? ये प्राइवेट चाहने वाले आप और हम लोग। तो सारी बातें अपने दिमाग में बैठा करके रखिए। ये जो एक एक करके काम हो रहा है, मैं बातों को थोड़ा खत्म करने की तरफ लेकर के आ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मैं कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन अब अंधेरा हो गया है, इसलिए मैं उन सारी बातों को आपसे नहीं कहूंगी। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि भारत देश का जो संविधान है, इसी ने आपको और हमको इतना हक अधिकार दिया है, और अब ये संविधान इनकी आंख की किरकिरी बना हुआ है। बार बात पे, हर एक बात पे इनकी धार्मिक भावनाएं हो, सामाजिक भावनाएं हो, और आजकल राष्ट्रीय भावनाएं आहत होने लगती हैं। जय श्री राम नहीं बोलोगे तो मार दिए जाओगे, हाँ, आप मुसलमान हो तो आप काट दिए जाओगे, औरत अपने हक की बात करेगी तो उसके साथ रेप कर दिया जाएगा। इस टाइप की बहुत सारी घटनाएं जो हम लोगों के आसपास हो रही हैं, ये हम लोगों को चेतावनी है। और हर बात पे क्या नारा देते हैं कि राष्ट्रीयता खतरे में है, देश खतरे में है। अभी हमारी एक बेटी थी, वो डॉक्टर थी, वेटनरी डॉक्टर, साउथ में, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के आसपास, मेन शहर, मेन हाईवे के पास में उस डॉक्टर का रेप होता है और उसको जिंदा जला दिया जाता है। जला करके उसकी लाश को फेंक दिया जाता है और वो राष्ट्रीय खबर बनती है। ठीक इसी तरीके से दिसंबर 2012 में निर्भया नाम की एक लड़की को यही सेम घटना उसके साथ में किया जाता है और वो भी राष्ट्रीय खबर बनती है। क्या 2012 के इंसिडेंट और 2019 के हैदराबाद की डॉक्टर का इंसिडेंट ही केवल 2 इंसिडेंट हुए देश में? क्या इसके बीच में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ हमारी बहनों के साथ में? प्रतिदिन हमारी औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारी बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वो बहुजन समाज की लड़कियां हैं। ये दोनों घटनाओं का संज्ञान इसलिए लिया गया क्योंकि इनका संबंध समाज के ऊंचे वर्ग से है, ऊंचे तबके से है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आग इन्होंने हमारे लिए लगाई, अब ये आग इनके घर तक पहुंचने लगी है। इनकी बेटियां भी अब सुरक्षित नहीं है क्योंकि अपराधी अपराध करते समय जाति और धर्म नहीं देख रहा है। उन्होंने अब इनकी बेटियों को भी शिकार बनाना शुरू कर दिया है। इसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ लगातार ये अत्याचार कर रहे थे और मध्य प्रदेश में एक साहिल सिंह नाम का लड़का था, वो गलती से ऊंची बिरादरी के मोहल्ले में घुस गया। उसने आजकल जैसे बच्चे लोगों की आदत है ना दाढ़ी रखने की, वैसे ही उसने दाढ़ी रखी थी। उन लोगों को डाउट हुआ कि ये मुसलमान है, उससे नाम पूछा तो केवल बेचारा साहिल बोल पाया था, सिंह बोल नहीं पाया था, और बोले कि इसने गाय को मारा है और उसको पीट पीट करके अधमरा कर दिया गया। और वो बच्चा जैसे तैसे अपनी मोटरसाइकिल लेके घर पहुंचा। घर पहुंचते ही अपनी माँ से बताता है क्या हुआ, और बताते ही वो दम तोड़ देता है। ये बताते ही दम तोड़ देता है कि मुझे मुसलमान समझ के मारा पीटा गया और मेरे साथ मॉब लिंचिंग की गई। तो जो आग इन्होंने हमारे घर तक पहुंचाने की कोशिश की, वो आग अब इनके घर तक पहुंचने लगी है। लेकिन इस बात को ध्यान और रखिएगा कि ये जो काम चल रहा है, ये एक बहुत सोची समझी साजिश रणनीति के तहत चल रहा है और आपको और हमको इन सब से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे में केवल एक काम हमको जो करना है, वो हमारे को वही हमारी मुक्ति का मार्ग है, जिसको वर्षों पहले तथागत बुद्ध हमको दिखा के गए, बाबा साहब हमको दिखा के गए, मान्यवर कांशीराम दिखा के गए, और उसके बाद साहब कांशीराम के जो उत्तराधिकारी थी, जिन्होंने लखनऊ को पूरा, बाबा साहब और लखनऊ और नोएडा को पूरा अम्बेडकरमय कर दिया, वो आपको दिखा करके जा रही है कि आपको भी अपने जीवन में वही काम करना है। क्योंकि बाबा साहब का स्टेटमेंट है, बिना धर्म के संघर्ष बेमतलब है। आपका संघर्ष बेफजूल रह जाएगा अगर आपके पास धर्म नहीं है। यहाँ पे बैठे थे जो लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचा रहे थे, बहुत सारे लोगों के हाथ में मैंने लाल वाला धागा देखा। अरे सत्ता में बैठे हुए लोगों को तुम हाथ में लाल धागा बांध करके चैलेंज करने चले हो?
खुद अपने मन का डर नहीं निकाल पा रहे हो किसी के बांधे हुए लाल धागे को, तुम चुनौती उस धागे को बांध करके तुम उन मनुवादियों को चुनौती देने चले हो, कभी नहीं दे पाओगे। अपने मन के डर पे काबू पाइए और इस डर पे काबू पाने के लिए बाबा साहब के द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञा, मैं 22 प्रतिज्ञा की बात नहीं करूंगी, केवल पहली प्रतिज्ञा केवल आप पालन कर लीजिए कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, इनकी कभी पूजा नहीं करूंगा, उतने से ही आपका भला हो जाएगा। दिमाग की बत्ती जलाने के लिए हमेशा मेंटोस खाने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा ही काफी है। तो बुद्ध धर्म आपको शक्ति देता है, आपका प्रेरणा स्रोत है अन्याय से लड़ने के विरुद्ध। तथागत बुद्ध ने जो हमको धम्म दिया, उसी ने सम्राट अशोक को इतना साहस दिया जिसको ये एहसास हुआ कि दूसरे को कत्ल करके आप कभी विजयी नहीं बन सकते, आप विजयी अपने ऊपर विजय प्राप्त करके ही बन सकते हैं। ये जो साहस का प्रतीक था जिसने बाबा साहब को साहस दिया कि लगातार 1935 से 1956 तक का समय जो बाबा साहब ने लिया, लगातार आपके और हमारे लिए आंदोलन करते रहे, वो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धर्म का ही प्रेरणा स्रोत की अपने लिए घर मकान संपत्ति ना रखने की यह प्रतिज्ञा भी तथागत गौतम बुद्ध से ही उनको जो प्रेरणा मिली थी उसी की परिणति थी। और अंत में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बहुत आज का जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, आज अंबेडकरवाद को चाहिए एक दूरदर्शी, एक ठोस और दूरदर्शी कार्य योजना कि किस तरीके से बहुजन मूवमेंट को, बहुजन आंदोलन को न केवल गहरा किया जाए बल्कि उसको और मजबूत किया जाए। और इसके लिए साहब कांशीराम ने जो कहा था कि किसी लाइन को अगर आपको मिटाना है तो उसके लिए आपको, किसी लाइन को बड़ा करना है तो उसके लिए दूसरी लाइन को आपको मिटाने की जरूरत नहीं, आप खुद इतना स्ट्रांग हो जाइए, इतना काम कर दीजिए कि आपकी रेखा अपने आप लंबी हो जाए तो दूसरे अपने आप छोटी दिखने लगेगी। एक दूसरे को जो हम क्रिटिसाइज करते हैं, खुलेआम क्रिटिसाइज करते रहे, धोबी होई तब ना ऐसा बोलाती है, ओकर नाव टाइटल देखा ऐसा है वैसन है, इससे जो बोलते हैं एक दूसरे की जो कड़ी भर्त्सना और कड़ी निंदा जो करते हैं, इस निंदा से थोड़ा अगर बचेंगे तो हम इस योजना पे और ठोस तरीके से आगे हम बढ़ सकते हैं। और जो शिक्षा, मैडम ने जो बात बोली थी एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट बात थी, शिक्षा, संघर्ष और संगठित, यही इसका सोल्यूशन है। इसके